नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शो पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या संरचना से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो सुपर टेस्ट है ये लगभग 10 मिनट का होने वाला है, तो आप फटाफट से एक बार तैयार हो जाइए और अपने जो आंसर हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। उसके बाद हम सेशन के अंत में आपका जो रिजल्ट है वो भी आप हमें कमेंट करके बताना। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए और कमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। जो क्वेश्चन है साथियों ये आपको दिख ही गया होगा। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है। यानी जो वृद्ध आयु वर्ग होता है जनसंख्या संरचना में, जनसंख्या को अलग अलग आयु के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो जो वृद्ध आयु वर्ग है ये साथियों कितने वर्ष से ऊपर वाली जनसंख्या को रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास 60 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष और 65 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 65 वर्ष। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। फटाफट से आप तैयार रहिए और अपने जो कमेंट हैं वो जरूर करके बता दीजिए। विश्व में वृद्ध व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस देश में है, ये आप कमेंट करके बताएं। सबसे ज़्यादा जो वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत है ये संसार के किस देश में है। साथियों, यदि हम पूरे संसार की बात करें तो लगभग 6.8% जो व्यक्ति हैं वो वृद्ध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन देशों के स्तर पर यदि देखें तो जापान में सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत है, जो कि लगभग 18% है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 100% साक्षरता वाले जो देश हैं वो कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि 100% साक्षरता वाला जो देश है साथियों वो कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन है जापान, भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको बता दें संसार में 100% साक्षरता वाले जो देश हैं उनमें साथियों जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा डेनमार्क है, फिनलैंड है और स्वीडन और नॉर्वे। ये जो देश हैं ये 100% साक्षरता वाले हैं। भारत की यदि हम साक्षरता की बात करें तो 74%, और यदि संपूर्ण संसार की साक्षरता की बात करें तो लगभग 77% है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जापान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, यानी नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो किस देश में देखने को मिलता है। मिस्र, सिंगापुर, बांग्लादेश और भारत। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उच्च नगरीय जनसंख्या जो है ये किस देश में देखने को मिलती है। तो ये साथियों सिंगापुर जो है ये एक नगरीय देश है और यहाँ पर नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस महाद्वीप में मिलती है। फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए सबसे ज्यादा जो वृद्ध जनसंख्या है ये कौन से महाद्वीप में मिलती है। साथियों, यदि टोटल पॉपुलेशन की बात करें, कुल वृद्धों की बात करें तो कुल वृद्ध तो अपन को मिलेंगे एशिया में, और वृद्धों का जो प्रतिशत है साथियों उसकी यदि बात करें तो वो मिलेंगे अपन को यूरोप में। तो यहाँ पर सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या पूछी गई है तो यहाँ पर राइट आंसर हम एशिया को ही मानेंगे। वैसे आपकी जो बुक है उसमें ऐसा कोई भी टोटल वाला कोई सवाल नहीं है, वहाँ पर सब अनुपातिक हैं, प्रतिशत वाले हैं। तो एग्जाम में यदि आएगा तो वहाँ पर आपको यूरोप से ही करना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ आएगा सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत इस प्रकार। तो किस महाद्वीप में हो जाएगा, यूरोप में। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि इस प्रकार के सुपर टेस्ट हम रोजाना शाम के 8 बजे लेते हैं, जिनमें आपको 10 मिनट में 10 सवाल दिए जाते हैं और उसके तुरंत बाद आपको अपना जो रिजल्ट है वो भी पता चल जाता है। इसी प्रकार हम सुबह 8 बजे आंसर राइटिंग का सेशन लेकर आते हैं जो लाइव रहता है, और उसमें आंसर बेस्ट कैसे लिखें उसके ऊपर चर्चा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर्वाधिक मात्रा में युवा वर्गीय जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो ये भी प्रतिशत के हिसाब से आप बता दीजिए कि सर्वाधिक मात्रा में जो युवा वर्गीय जनसंख्या है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर हमारा अफ्रीका जो है साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कृषि किस प्रकार की व्यावसायिक वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो कृषि जो है साथियों ये आती है प्राथमिक क्रियाकलापों में। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आयु संरचना में निम्न में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है। साथियों, हमारी जो आयु संरचना है
आयु के आधार पर उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है। जैसे बाल आयु वर्ग है 0 से 14, वयस्क आयु वर्ग है 15 से 64, वृद्ध आयु वर्ग है 65 से अधिक वाले, और सभी सम्मिलित हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सभी सम्मिलित हैं। साथियों, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और जिसके सबमिट करते ही आपको अपना जो रिजल्ट है वो भी प्राप्त हो जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और कक्षा 12 भूगोल के नोट्स, PDF या किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यदि आपको डाउनलोड करने हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर फटाफट से देख लीजिए, निम्नलिखित में से आश्रित आयु वर्ग में शामिल है बाल आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, उक्त दोनों और कोई नहीं। तो आश्रित आयु वर्ग क्या होता है? जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्यों पर, किसी अन्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। तो इसमें कौन शामिल है ये आप बता दीजिए। इसमें साथियों बाल आयु वर्ग यानी 0 से जो 14 वाले हैं ये, और वृद्ध आयु वर्ग 65 से ऊपर वाले हैं, ये दोनों ही आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अब आप अपनी जो स्कोर है वो बताने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको बताना है। साथियों, आपको बताना है जो सत्य नहीं है। विश्व का जो लिंगानुपात है 983 है, बिल्कुल सही है। एशिया का लिंगानुपात है 964 है, ये भी सही है। लिंगानुपात के आधार पर संसार के जो देश हैं साथियों, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। विकसित देशों में लिंगानुपात जो है ये कम पाया जाता है, तो ये बात गलत है साथियों। विकसित जो देश हैं उनमें लिंगानुपात कम नहीं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। अब एक बार आप फटाफट अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद सभी साथियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों वो देख लीजिए। कल का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास। अब साथियों आपको पता कहाँ से चलेगा? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है इसी प्रकार जारी रखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 6 नंबर का जो हमारा सुपर टेस्ट होगा, ये इसका टॉपिक रहेगा विश्व मानव अधिवास। तो इसकी आप पूरी तैयारी करके आइए। अब चलते हैं हम सेशन की समाप्ति की ओर। और साथियों आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।